देखिए, ये जो इसमें मूल भावना है ना, मैं आपको विस्तृत रूप से बता देता हूँ, थोड़ा सा समय लूँगा दर्शकों के लिए भी आपके। बात यह है कि एक हथिनी की ये लड़ाई है, वो 33 साल से हमारे जैन मठ में रह रही थी, नांदनी गांव कोल्हापुर में। अब उस हथिनी को लेके क्यों तो अंबानी परिवार उसको लेने के लिए लगा। जब अधिकारियों ने ये आधार बनाया, वहाँ के जो लोकल अधिकारी है कोल्हापुर के, उन्होंने ये अधिकार बनाया कि वो बीमार है और उसकी देख रेख के लिए चाहिए। अब ऐसा क्या था उस हथिनी में कि उसको लेने के लिए अंबानी परिवार वनतारा के माध्यम से इसमें लगा। हाई कोर्ट में इसमें गए, हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करवाई जो संस्था है वन विभाग वाली, कि भाई वो बीमार है, ऐसे गठिया वठिया है, मामूली उसको लेके एक रिपोर्ट लगवाई। यह रिपोर्ट कोई ऐसी नहीं है कि 33 साल से जो उसकी देखरेख कर रहे हैं, जो उसको पूज रहे हैं, जो उसके साथ हैं, जो जहाँ वो रह रही है, वो मतलब उसको संभाल नहीं सकते वहाँ के, यानी जैन समाज, हमारा जो जैन वहाँ का जो मठ है, वो 33 साल से उसको संभाल रहे हैं। वो देवी है, माधुरी नाम है, नांदनी गाँव का। तो ऐसा क्या था कि उसको हाईकोर्ट वो लेके गए। हाईकोर्ट में ये लड़ाई जैन समाज वहाँ पे हार गया कि भाई उसकी बीमारी को लेके। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इन अडानी अंबानी से देखो कौन लड़ सकता है आज की तारीख में। खरबपति है, इंडिया को चला रहे, कहाँ जैन समाज हमारी कहाँ औकात है कि नहीं, कहाँ बिसात है। तो उस बात को लेके वो हथेली की लड़ाई वहाँ पे जीत गए। अब ये पहली बार अधिकारियों ने एक उसकी बीमारी को लेके, मतलब एक हथेली की लड़ाई, वो तो क्यों लड़ रहे हैं और क्यों हमारी, ये सीधा सीधा प्रश्न है हमारे जैन समाज की आस्था का। मतलब वो एक आस्था, हमारा बच्चा जैन समाज का वहाँ का बच्चा बन गई, वो वहाँ रह रही है और उसको ये छीन के ले गए। और सुप्रीम कोर्ट में चूँकि वहाँ सुनवाई ढंग से नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी बीमारी को लेकर आधार बनाया, गुजरात में उसको भेज दिया गया। तो ये जो सारी लड़ाई जो लड़ी है, ये टोटल एक धनाढ़ परिवार के एक इच्छा शक्ति की बदौलत हुआ है, जिसमें जैन समाज को कुठाराघात किया है। ना तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने, ना प्रधानमंत्री जी ने, ना किसी और नेता ने इस संबंध में कोई आवाज़ उठाई, ना कोई हमारा साथ दिया जैन समाज का। और वैसे अगर जैन समाज की कोई बात होती है तो टैक्स लेने के नाम पे 35% और किसी संस्था के नाम पे, यानी जैन समाज से वैसे तो ये लोग तकाजा रखते हैं और वैसे कुठाराघात करते हैं। तो ये जो भावनाएं आहत हुई है, इसको लेकर लड़ाई है। वहाँ के समाज ने भी तकरीबन 45 किलोमीटर की लंबी एक वो रैली निकाली थी। इससे आप समझ सकते हैं कि भावनाएं आहत हुई है। बात हथिनी की नहीं है, बात है हमारी श्रद्धा और भावना की। वैभव जैन एडवोकेट। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के अंदर मांडनी एक जैन मठ है, जिसको भट्टारक जी चलाते थे, और 35 साल से वहाँ पर एक हथिनी, माधुरी नाम की हथिनी वहाँ पे रह रही थी, जो कि बिल्कुल धार्मिक संस्कारों से चल रही थी और देवी पूजा करने के बाद ही अपना आहार वार ग्रहण करती थी। उसको उस मठ से हटा करके जामनगर स्थित वनतारा के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि एक बहुत निंदनीय है जैन समाज के लिए नहीं, लेकिन वहाँ पर जितने भी जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ गए थे और उसको एक महादेवी के रूप में उसको मानने लगे थे, माधुरी नाम की हथिनी को। तो आज पूरा जैन समाज उसका विरोध कर रहा है। आज कोल्हापुर के अंदर लगभग 45 किलोमीटर की पदयात्रा मांडनी मठ से लेकर के कोल्हापुर की यात्रा, 5 लाख लोगों की पदयात्रा रही है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर एक हलचल मची हुई है वहाँ पर ये एक हथिनी को लेकर। तो पूरे जैन समाज की नहीं, अपितु वहाँ के जो स्थानीय जितने भी समाज हैं उन सबकी ये मांग है कि हथिनी को वापस मठ के अंदर शिफ्ट किया जाए, वनतारा से लेकर के। इसी क्रम में आज हम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से कि शीघ्र से शीघ्र माधुरी को वहाँ से शिफ्ट किया जाए और वहाँ मठ के अंदर भेजा जाए। प्रकाश जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति।